गाजियाबाद में जूस कांड के बाद एक्शन लगातार जारी है। जूस की कई दुकानों को बंद कराया गया है। हिंदू नाम से मुस्लिम लोग यहां पर दुकान को चला रखे थे और दुकान का नाम बदलकर यहां पर कई दुकानें चल रही थी। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। जूस की कई दुकानों को बंद कराया गया है। अमित राणा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, नाम बदलकर यहां पर दुकानें चलाई जा रही थी और अब इन्हें बंद कराया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, हम कह सकते हैं यहां पर सामने आया गाजियाबाद से, जिसके बाद अब लगातार एक्शन जारी है। कहां पर दुकानें बंद हुई हैं, क्या कार्रवाई अब तक हुई? शीनम, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही परसों देर शाम ये मामला सामने आया था, जहां थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक जूस की दुकान में पेशाब मिलाकर पिलाने की बात सामने आई थी। उसके बाद आरोपी आमिर एवं उसके नाबालिग साथी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन ऐसे में जो वहाँ के जो अन्य लोग थे, जो स्थानीय पार्षद हैं, कल उन्होंने पुलिस को एक बात की इतला दी और ये कहा कि ऐसे इलाके में कई अन्य और दुकानें हैं जो कि किसी गैर धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जो नाम है वो हिंदू नाम है। मसलन जिस आमिर की हम बात कर रहे हैं, इसको कल हिरासत में लिया गया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसकी दुकान का नाम भी खुशी जूस एंड शेक पॉइंट के नाम से था। तो ऐसे में जिले जो इलाका है, उस इलाके में 4 अलग अलग ऐसी दुकानें भी चिन्हित की गई जिनका नाम हिंदू नाम पे था। जो संचालक थे, जो उनके आधार कार्ड चेक किए गए तो वो मुस्लिम निकले। ऐसे में स्थानीय पार्षद सहित अन्य लोगों ने वहां उन दुकानों को बंद कराया। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल भी वहां तैनात है। पुलिस का कहना यह है कि अगर इस तरह कोई कार्रवाई मामला सामने आता है तो उन लोगों के खिलाफ वैधिक कार्रवाई भी की जानी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के दौरे पर रहेंगे। दोपहर में 3:30 पर सीएम योगी बहराइच पहुंचेंगे। सीएम योगी भेड़ियों के हमले से घायल लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ एक बैठक भी रहेगी। बहराइच में भेड़िए के हमले से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। शाम में 7 बजे 5KD मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। बैठक में प्रदेश भर के पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। आगामी त्योहारों को सीएम देखते हुए इनकी तैयारियों का जायजा भी लेंगे, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की है। बैठक में सभी ADG, IG, DIG, पुलिस कप्तान शामिल होंगे। कमिश्नर, DM, CDO भी बैठक में शामिल होंगे। DPO, DPRO भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और कल ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा था कि ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं, लेकिन ज्ञानवापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, जो कि दुर्भाग्य है। सीएम योगी के बयान का साधु संतों ने स्वागत किया। वहीं ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ताओं और वकील से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। ज्ञानवापी का मसला इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया था और तब उन्होंने कहा था कि जिसकी आंखें हैं वो देख सकता है, दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं कि वो मंदिर है और अगर वो मस्जिद है तो उसमें त्रिशूल क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ये कहना कि दुर्भाग्य से वह ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है लेकिन है साक्षात विश्वनाथ, यह वास्तव में जो कहे यह एक सराहनीय है। यह जब चीनी यात्री वेनसांग हो या जितने भी विदेशी यात्री हो, पर्यटक हो, गजेटियर हो, सब के सब ये कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर है। लेकिन उसके बावजूद भी अनेकों बार हमारे विश्वनाथ मंदिर के आराध्य स्थल को तोड़ा गया, पुनः निर्माण किया। सतत संघर्ष के बाद पुनः निर्माण होता रहा और मंदिर का निर्माण होता रहा और पुनः 1940 वर्ष से हम संघर्ष कर रहे हैं। यह 84 में पहली बार हो रहा था कि पश्चिमी भारत में चूना पोता जाता, उसमें हम पहुंच गए। उसमें विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य यह है
कि यह विश्वनाथ मंदिर है। बहुत ही सराहनीय है। हम लोग का जोश भी दुगना हो जाता है। देखिए, बहुत से मुख्यमंत्री बने, लेकिन खुल के जितना हम लोग के योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, सत्य पे जितना वो बोलते हैं उतना कोई नहीं बोल पाता है। उन्होंने सत्य कहा है और खुल के बोला है। जैसे एक होता है, बहुत लोग राजनीति करते हैं और खुल के नहीं बोलते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन वो खुल के साफ साफ बोल रहे हैं कि मंदिर था। और बहुत ही सराहनीय हम लोग को, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगी और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि उन्होंने सत्य जो है, सही बात है। अब बताइए, कौन सा नंदी जो है, कौन से मस्जिद के पास सामने नंदी रहते हैं, पश्चिमी दीवार को देख लीजिए। तो एसआई जांच में भी ये आ गया है, रिपोर्ट आ गया है कि मंदिर को ही तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही, मैं उनका स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस भारत के पहले राजनीतिज्ञ हैं। कहा जाए कि भाई चूँकि सन्यासी हैं और सौभाग्य से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, वो जज्बा दिखाना, नहीं तो आज तक किसी ने जज्बा नहीं दिखाया है इस पूरे भारत की राजनीति में कि सत्य को कहे। लोग मंदिर को मस्जिद कहने लगते हैं। ये निराकार मस्जिद, इस्लाम जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। उनके लिए मूर्ति पूजा, बुत पूजा, ये बुत परस्ती, ये सब हराम है। और अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर एम्बुलेंस में महिला से छेड़खानी और पति की मौत मामले को लेकर एसपी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी हासिल की गई। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय के साथ हर तरह की आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया गया है। ये अन्यायी, निष्ठुर, गैर जिम्मेदार सरकार है। इस सरकार को हटना चाहिए। एक गुनाह हुआ है, पीड़िते का एफआईआर भी नहीं लिखा जा रहा था। जो उनका दुख हम लोगों ने आज सुना है कहानी, उससे हमारी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। दुष्कर्म हुआ है, उनके पति की जान भी चली गई है। हमारी पार्टी शुरुआत से उनकी मदद कर रही है, आज भी मदद की, आगे भी आर्थिक और अन्य रूप से मदद करेंगे। गाजियाबाद से अगली खबर, महिला वकील ने लगाया छेड़खानी का आरोप। छेड़खानी और रेप की कोशिश का आरोप लगाया गया दो दोस्तों पर। वकील की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। थाना मोदी नगर क्षेत्र का ये मामला बताया गया। कुशीनगर में छात्राओं से छेड़खानी कर रहे शौहदों को गांव वालों ने बंधक बनाया और पेड़ से बांधकर पिटाई की। मामला लाला गुरवालिया चौराहे के पास का बताया गया। लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बलिया से अगली खबर, जहां पर 14 साल की लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। 3 बदमाशों पर धारदार हथियार के जरिए वार करने का भी आरोप लगा है। घायल लड़की को बदमाश नहर में फेंक कर फरार हो गए। लोगों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। मुख्य आरोपी का स्केच बनवाकर उस पर 25,000 का इनाम रखा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना पकड़ी जनपद बलिया में जो कक्षा 11 की छात्रा के साथ जो मारपिटाई की घटना में 3 अभियुक्त शामिल थे, उसमें एक मेन अभियुक्त की जो पीड़िता है उसकी मदद से स्केच तैयार कर लिया गया है और सही सूचना देने वाले को पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। इसमें हम नंबर जारी कर रहे हैं। एसओ पकड़ी, सीओ सिकंदरपुर, एडिशनल एसपी नॉर्थ और मेरा नंबर है जो कि हम आपको जारी कर रहे हैं। इसमें कोई भी पुख्ता सूचना दें। हम चाहते हैं कि आमजन इसमें पुलिस की मदद करें। धन्यवाद। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर शौहदों ने टीचर पर कमेंट किया है। विरोध करने पर टीचर से मारपीट की गई है। टीचर के भाई को भी पीटने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी आजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र का ये मामला बताया गया। अगली खबर हापुड़ से, जहां पर पुलिस ने फूड्स कंपनी में गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों ने कंपनी में घुसकर गार्ड को बंधक बनाकर कीमती सामान लूट लिया था और मौके से फरार हो गए थे। कस्बे में पिलर नंबर 20 के पास गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, चाकू, 3 मोबाइल, कैंटर
बरामद कर लिया गया। और बड़ी खबर गाजियाबाद से रिटायर्ड ऑफिसर के साथ ठगी हुई है। टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी की गई है। झांसी के ट्रैवल एजेंसी पर यह आरोप लगा है, जहां पर 1,08,000 की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। थाना इंदिरापुरम इलाके का ये पूरा मामला है। और कन्नौज से अगली खबर, जहां पर प्राकृतिक आपदा प्रभावित गांव के दौरे पर निकले मंत्री असीम अरुण ने प्रशासनिक अफसर और लेखपाल को फटकार लगाई। लापरवाही पर अफसरों को फटकार लगाने का एक वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले आए तूफान से जमकर तबाही मची थी और 4 दिन बाद भी इन गांवों में कोई राहत अब तक नहीं मिली है। इसकी शिकायत गांव वालों ने की थी। यहां की बदहाली देखकर मंत्री का पारा चढ़ गया और बीडीओ और लेखपाल को फटकार लगाई गई। आप अगली तारीख में आए, उस तारीख में क्यों नहीं? सुबह 8 बजे आप अगली तारीख में आए, उस तारीख में क्यों नहीं आए? इन्फॉर्मेशन आपको कोई देगा? आपको इन्फॉर्मेशन देना है। प्राकृतिक आपदा की जिम्मेदारी हैंडल करने की आपकी है। चले भी तुम्हारे घर दिखाओगे मुरैया में, तो फिर क्यों फालतू वाली बात? चलो सही बताओ। गलती कर रहे हो फिर झूठ बोल के उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो ना। ठीक सर। आपका क्या कंट्रोल है अपने लेखपाल के ऊपर जो क्षेत्र में रहते नहीं है? प्राकृतिक आपदा होती है, आप लोग 24 घंटे बाद आते हैं, 24 घंटे बाद आ रहे हैं तो फिर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो देखो मानवीय संवेदनशीलता, ठीक? आप राजा नहीं है, हम प्रजा नहीं है। आपको एक सेवा दी गई है, आप वो हमको सेवा दीजिए। आप मालिक नहीं है, बात समझिएगा। आप एक प्रशासनिक सेवा में हैं, अपनी प्रशासनिक सेवाएं हमको दीजिए, ये आपका काम है। जालौर में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कालपी क्षेत्र से निकलने वाली यमुना नदी का पानी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ग्रस्त गांव से लोगों को निकालने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। बाढ़ राहत कैंप में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। जानवर है सब बहुत अच्छा है क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है, फसलें डूब रही हैं, मकानों में पानी जाने की संभावना है, तो वही प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है गांव वालों को सचेत करने के लिए और पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए कि कम्युनिटी किचन चलाने के लिए, नावों को लगाने के लिए, कोई मान लीजिए बीमार वगैरह है तो उसके लिए डॉक्टर की सुविधा के लिए, पशु चिकित्सा की सुविधा के लिए यही व्यवस्थाओं के निर्देश देकर गए हैं, जिनको करने की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और हर जगह पर हर गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम, पशु विभाग की टीम और सीओ साहब, बीडीओ साहब, हम सब लोग गाँवों में भ्रमण कर रहे हैं।